चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। 31 मार्च 2026 के हमें बैलेंस शीट दे रखी है एबीसी की, जिनका रेशियो गिवन है प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टोर। यानी इनका जो कैपिटल है 45,000, 30,000 एंड 15,000, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 45, 30 एंड 15, दैट मीन्स 3:2:1। ये इनकी बन गई ओल्ड रेशियो। इसके अलावा बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल गिवन है। कैश एंड बैंक डेटर्स माइनस प्रोविजन, स्टॉक मशीन इन फ्री होल्ड प्रीमिसेस दे रखा है। बी रिटायर्ड हो गया है विद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो इंश्योरेंस है उसमें से 1000 ऐसा इंश्योरेंस है जो कि क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका क्या असेट्स है और ये बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डालते हैं। नेक्स्ट आ गया फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है यानी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। प्रोविजंस हमारा हो गया 5% ऑन द डेटर्स। डेटर्स से 10,000 का 5% मतलब 500। 300 से मेरा प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है यानी डेबिट साइड में आ जाएगा। मशीनरी रिड्यूस हो रही है 5% से, यानी ये हमारे पास डेबिट साइड में आ जाएगा। वर्क्समैन कॉम्पनसेशन जो है हमारे पास 1500 क्रिएटेड हो रहा है, ये लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। गुडविल पूरे फर्म का दे रहा है 18,000, आउटसाइड द बैलेंस शीट है इसलिए बन जाएगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बी को एडजस्ट कर देंगे ए और सी के साथ, और फ्यूचर की रेशियो है ए और सी की वो होगी 3:1। टोटल कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 ए और सी का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनकी न्यू रेशियो में जो कि है 3/4 एंड 1/4। नेक्स्ट लिखा है पासिंग द एंट्रीज इन देयर कैपिटल्स अकाउंट एडजस्टमेंट्स, और जो डिफरेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर वो हमारा कैश के साथ एडजस्ट सेट ऑफ किया जाएगा। बी को हम 5,000 इमीडिएटली पे कर देंगे, जो बाकी का बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में। हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ये बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज हो रहा है बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज बाय फ्री होल्ड प्रेमाइसेस। 10% है 5,000 रुपीज। मशीनरी रिड्यूस, प्रोविजन हमारे इंक्रीज हो गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 300 रुपीज। मशीनरी रिड्यूस हो गई टू मशीनरी अकाउंट 5% से रिड्यूस हो गया 24,000, तो ये आ जाएगा 1,200 रुपीज। इसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंक्रीज हो रहा है टू वर्क मैन कॉम्पनसेशन, ये इंक्रीज हो गया हमारा 1,500 रुपीज। बस इसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो बन जाएगा हमारा प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी 3,000 रुपीज। टोटल था 6,000। अब इस 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकी ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन समझाते वक्त मैंने बताई थी 3:1। 3/6, 2/6 एंड 1/6। 500, 1,000 एंड 1,500 रुपीज। ये होने के बाद वर्किंग नोट नंबर बनता है 1। वर्किंग नोट नंबर 1 बनता है रेशियो का ए, बी
एंड सी। ओल्ड रेशियो गिवन है 3/6, 2/6 एंड 1/6। माइनस करेंगे इसमें से न्यू रेशियो। न्यू रेशियो गिवन था 3/4, 1/4। माइनस करने के बाद जो आंसर है अगर पॉजिटिव आया तो बनता है सेक्रीफाइस श्योर, नेगेटिव आया तो बनता है गेन श्योर। ये आ गया 2/6 का पॉजिटिव, दैट मीन सेक्रीफाइस। ए और सी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3/6 माइनस 3/4, 24 बना लेंगे इसको। सो ये आ जाएगा 12/24। इसको 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 18/24, दैट मीन्स -6/24। यहाँ से 6/24 का आ जाता है गेन। अगले का निकालते हैं। 1/6 माइनस 1/4, सो 4/24 माइनस 6/24। ये आ जाएगा हमारे पास -2/24, दैट मीन्स 2/24 का आ गया गेन। दो जनों के गेन आ चुके हैं तो दो जनों के गेन जो है उनको एक साथ लिखेंगे तो बन जाएगा गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 6/24 रेशियो 2/24, दैट मीन्स 6/2, दैट इज 3/1। ये बन गया हमारा गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। इसके बाद बनता है हमारे पास वर्किंग नोट नंबर सेकेंड। वर्किंग नोट नंबर सेकेंड बनता है हमारे पास गुडविल का। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो ये आउटसाइड द बैलेंस शीट है, इसलिए बनेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सो जिसका गेन है उसको कर देंगे डेबिट। सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। पूरे फर्म की हमें गुडविल दे रही थी 18,000 रुपीज। इस 18,000 को बी के शेयर से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,000 रुपीज। अब इस 6,000 को बांटेंगे इनकी गेनिंग रेशियो में, यानी 3/4 एंड 1/। सो ये आ जाएगा हमारे पास 4,500 एंड 1,500 रुपीज। गुडविल होने के बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस है ही नहीं, तो सीधा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हैं तो तीन कॉलम्स हम यहां पर बना देंगे। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहले हमारे पास आएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में हमें गिवन है 45, 13, 15,000, 45,000, 30,000 एंड 15,000। इसके बाद आ जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट आया था हमारे पास 1,500, 1000 और 500। सो 1,500, 1000 और 500। रिवैल्यूएशन के बाद हमारे पास आता है वर्किंग नोट नंबर सेकंड। वर्किंग नोट नंबर सेकंड में हमारे पास एंट्री है, ए हमारे पास डेबिट है, सी हमारे पास डेबिट है, तो दोनों के अमाउंट हो जाएंगे डेबिट साइड 4,500 एंड 1,500। नाम आ जाएगा अपोजिट वाला टू बीस कैपिटल अकाउंट। और बी का जो दे रखा है वो है 6,000 रुपीज, तो यहां पे आ जाएगा बाय ए एन सी कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज। इन दोनों को अलग अलग करके भी ले सकते हैं, 4,500 1,500, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 4, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दे रखा है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दे रखा है 60,000।
अभी 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी न्यू रेशियो में। तो ए इज कैपिटल 60,000 का 3/4 एंड सी इज कैपिटल 60,000 का 1/4। तो ये हो जाएगा 45,000 एंड 15,000 रुपीज। ये जो आए हैं इनको बनाएंगे हम कैरी डाउन टू बैलेंस, कैरी डाउन 45,000 एंड 15,000 रुपीज। बी के केस में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं। बी को इमीडिएटली हम 5,000 रुपीज पे करेंगे और जो डिफरेंस बचेगा उसको लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो इसकी करते हैं टोटलिंग और डिफरेंसेस निकालते हैं। सबसे पहले ए 45,000 प्लस 1,500 माइनस 4,500 माइनस 45,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,000 का क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो पार्टनर्स में डिफरेंसेस आएंगे वो कैश में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये है आपके पास बैलेंस फिगर और ये वाला निकला था हमारा वर्किंग नोट नंबर 4 से। इसके बाद नेक्स्ट बी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 30,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000 माइनस 5,000, तो 32,000 का आ गया डेबिट साइड में डिफरेंस। ये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर। नेक्स्ट 15,000 प्लस 500 माइनस 1,500 माइनस 15,000, ये आ जाएगा हमारे पास 1,000 का क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल हमारा हो गया कंप्लीट। अब लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास बैलेंस शीट। यहाँ पे आ जाएंगे इनके टोटल, जो भी टोटल होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लास्ट स्टेप इज बैलेंस शीट, जो पूछा गया हुआ है बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में देखते हैं। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स है 10,800 के। क्या क्रेडिटर में कोई चेंजेस है? आंसर इज नो। सो 10,800 के क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 10,800। क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है, 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद कैपिटल्स की बारी आ गई। कैपिटल में सिर्फ ए और सी आएगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट 45,000, सी का कैपिटल अकाउंट 15,000, और जो बी का है उसका कैपिटल नहीं आएगा। बी का क्या आएगा? लोन अकाउंट, क्योंकि बी रिटायर्ड हो गया। सो लोन में आ जाएगा 32,000 रुपीज। इसके अलावा एक लाइबिलिटी थी जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अब बाद में एग्जिस्ट कर रही है। सो वर्क्समैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये लाइबिलिटी थी हमारे पास 1,500 रुपीज। अब आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड में सबसे पहले कैश एट बैंक 13,000। इस 30,000 में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। 5,000 का तो हमने बी को क्या कर दिया? पे कर दिया। प्लस 3,000 ए लेके आ रहा है, ए लेके आ रहा है, और 1,000 सी लेके आ रहा है। तो ये थी हमारी टोटल कैश की ट्रांजैक्शन। सो 3 प्लस 1 4, 4,000, 17,000 एंड ये आ गया आपके पास 12,000। बैंक के बाद नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स
में कोई चेंजेस नहीं है, पहले भी 10 थे, अभी भी 10 है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पहले थे ये 200 और 300 से इंक्रीज हो गए, 300 से इंक्रीज हो गए, तो टोटल प्रोविजन हो गए 500 रुपीज। इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ गया 9500 के डेटर्स। डेटर के बाद है नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक में भी हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है, तो ये आ जाएगा 9000। स्टॉक के बाद नेक्स्ट आ रहा है मशीनरी। मशीनरी है 24000 की, और मशीनरी में 1200 का डिक्रीज हो गया। मशीनरी है 24000 की, अब 1200 से मशीनरी डिक्रीज हो गई, तो ये आ जाएगा 22800 रुपए। मशीनरी के बाद नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रेमाइसिस। ये था 50000 और 5000 से इंक्रीज हो गया, तो टोटल आ जाएगा 55000। फ्री होल्ड प्रेमाइसिस 50000 था, 5000 से इंक्रीज हो गया, तो टोटल हमारे पास फ्री होल्ड प्रेमाइसिस आ गया 55000 रुपीज। फ्री होल्ड प्रेमाइसिस के बाद नेक्स्ट खत्म हो गए। अब एक ऐसा एसेट था जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था पर अनरिकॉर्डेड था, तो उसका नाम है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपये, इसका कर देंगे हम टोटल। $10,800 प्लस 5000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 प्लस 32,000 प्लस 1500, ये आ गया हमारे पास 1,09,300। असेट साइज देखते हैं, 12,000 प्लस 9,500 प्लस 9,000 प्लस 22,800 प्लस 55,000 प्लस 1,000, ये भी आ गया हमारे पास 1,09,300। सो यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।